और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे एक और जहां कालचक्र अभिषेक समारोह में शामिल हुए, वहीं वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग तथा कनेक्टिविटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत भूटान साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा आध्यात्मिक सौहार्द और विकास की ठोस कवायद के समन्वय के नाम रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्फू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शांति का संदेश साझा किया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन कर भारत और भूटान के बीच ऊर्जा साझेदारी को एक नई ऊंचाई भी दी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, देखा जाए तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है और भूटान के साथ अगर भारत के संबंधों की बात करें तो पारंपरिक संबंध रहे हैं। बेहद विश्वसनीय साझेदार भूटान भारत का रहा है और उसी में प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है ये अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। चाहे इसे दिल से दिल का रिश्ता कहें, चाहे नेबरहुड फोर्स की बात कहें या फिर बात कहें तमाम साझेदारी की, बदलते वैश्विक परिदृश्य में किस तरह से ये साझेदारी मजबूत हो रही है, विशेषकर जब हम पारंपरिक संबंधों की बात करते हैं, उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। निखिल, किन मायनों में अहम ये यात्रा और किस तरह से जो पारस्परिक साझेदारी है, दिल से दिल का रिश्ता है, वो और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल, अगर इस यात्रा के को देखा जाए तो दो भागों में इसको अगर डिवाइड करना चाहे तो एक तो आध्यात्मिक रिश्ता, जो शांति और सौहार्द की जो बात है, जो जिसको आपने कहा दिल से दिल का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, एक तो वो उसका रहा, क्योंकि आध्यात्मिक सौहार्द इस रिश्ते का एक इस यात्रा का एक बड़ा पॉइंट था, टेक अवे था। और उसके साथ ही साथ दूसरा, जो विकास के तमाम मुद्दों पर, विकास के तमाम क्षेत्रों में भारत और भूटान का एक साथ कदम ताल करना और तमाम क्षेत्रों में आगे नई ऊंचाइयां, नए अवसर ढूंढना, ये एक इसका दूसरा हिस्सा था। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जिसको P2 कहा जा रहा है, उसका पूरा होना, उसका उद्घाटन, उसको कहा जा रहा है कि ऊर्जा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में एक अपने आप में नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ यहां पर भी घोषणा कर दी कि जो P1 प्रोजेक्ट है उसको भी पूरा किया जाएगा। P2 प्रोजेक्ट जो था, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, वो बहुत झंझावातों के साथ, बहुत मुश्किलों के साथ में, और खास तौर पर जब 2014 के बाद में यहां पर गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद उसमें तेजी आई। हालांकि उसमें बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज, फ्लैश फ्लड्स, उसके बाद कोविड आ गया, जिसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ ही साथ 40% ऊर्जा जरूरतों को ये पूरा करेगा भूटान के लिए समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। भारत के लिए भी ये की ऊर्जा जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। जब जरूरत होगी तो भारत को भी यहां से ऊर्जा मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा टेक अवे रहा। उसके साथ ही साथ जो चाहे वो सोलर एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, उसके क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की बात हुई है। आपने देखा कि 3 MOUs भी साइन हुए हैं, जिसमें चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, रेल लिंक्स की बात हो, जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो MOUs हैं वो कनेक्टिविटी को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, ये एजुकेशन को लेकर के जो साइन हुए, तो उसमें भी लगातार भारत और भूटान कदम ताल कर रहे हैं।
रमा। बिल्कुल, ये जो 3 समझौता पत्रों की आप बात कर रहे हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो। इसको लेकर भविष्य में किस तरह की जो मजबूती है, दिखाई देती है, एक किस तरह का रोड मैप जो है वो दिखाई देता है दोनों देशों के बीच में? बिल्कुल, देखिए अगर हम सीधे तौर पर कनेक्टिविटी की बात सबसे पहले करें, कनेक्टिविटी रेल लिंक्स और रोड लिंक्स इनको जोड़ने की बात कही जा रही है। रेल लिंक्स पहली बार ऐसा होगा कि हालांकि ये प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसको 4 साल में पूरा किया जाना है। 2 महीने पहले इसकी घोषणा हुई थी, इसको फिर से रिव्यू किया गया है और ये अपने आप में बहुत मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगा रेल लिंक के जरिए। और इसमें यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि व्यापार और वाणिज्य को भी ये बढ़ाएगा, क्योंकि भूटान का 80% व्यापार जो है वो भारत के साथ में होता है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना ये जो आमद रफ्त है, जो आवाजाही है व्यापारियों की और माल की भी, वो कितना उसको सुगम बनाएगा। एक बात हुई कनेक्टिविटी की। बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन को लेकर के लगातार तमाम काम, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ही बात क्यों ना हो, स्किल डेवलपमेंट की क्यों बात ना हो, भारत लगातार भूटान के लिए करता रहा है। उसको उस क्षेत्र में एक स्टेप फर्दर ले जाने की बात हुई है। हेल्थ केयर की और खासतौर पर मेंटल हेल्थ केयर में जो भारत का निम्हांस इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशनल जिसको कहते हैं कि संस्थागत जुड़ाव, वो करने की कोशिश की गई है निम्हांस भारत का और यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है उसके बीच में ये समझौता मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में, कि मेंटल हेल्थ को की रोकथाम के लिए, उसके इलाज के लिए किस तरह से बेहतर तरीके से काम हो सके, ये समझौता भी किया गया है। तो चाहे जैसा कि आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हेल्थ केयर के जो दूसरे फील्ड्स हैं, जो दूसरे दरअसल पॉइंट्स हैं, उस पर आगे बढ़ने की बात कही गई है। और साथ ही साथ एजुकेशन की और कनेक्टिविटी की तो चर्चा हमने की ही, रमा। बिल्कुल। निखिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पारस्परिक संबंध तो मजबूत होते दिखाई देते ही हैं और लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है। अगर वैश्विक परिदृश्य में हम देखते हैं, विशेषकर अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, तो उसको लेकर इस मजबूती के क्या मायने हैं? देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में अगर हम इसको ओवरऑल जिस तरह से आप इन टोटलिटी देखने की बात कर रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट की भारत की पॉलिसी रही है, एक्ट ईस्ट की भारत की पॉलिसी रही है और उसके तहत नेबरहुड फर्स्ट में और एक्ट ईस्ट दोनों में अगर आप देखा जाए तो भूटान को भारत सम्मिलित करता है, नेबरहुड फर्स्ट में सम्मिलित करता है। और भूटान से जो भारत के रिश्तों की अगर बात कही जाए तो साफ तौर पर भूटान न सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें तो यहां कहा जाता है कि वो संबंध पारिवारिक है, वो रिश्ता बहुत निजी है, भूटान के साथ में विशेष संबंध है। यहां पर लोग कहते हैं यू आर वन ऑफ अस, भारत और भूटान के लोग आपस में फर्क नहीं मानते, बहुत प्यार, बहुत सद्भाव, बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार है यहां पर लोगों का। भारतीयों के साथ में हम लोग थिम्फू में बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, तो आप समझ सकते हैं कि जो विदेश नीति है, जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इतना बेहतर होगा तो जाहिर तौर पर वो और सुदृढ़ होगी। तो वो चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे आपने साउथ ईस्ट एशिया में भारत के कनेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कही हो, भारत को सशक्त करने की बात कही हो, या फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, वो भी यहां पर खरी उतरती हुई नजर आती है, रमा। बिल्कुल। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये संबंध लगातार हम इनकी मजबूती की बात कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उसमें जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो किस तरह से एक बड़ी सॉफ्ट पावर का रोल भी अदा कर रहा है? बहुत बहुत निश्चित तौर पर बहुत सांस्कृतिक संबंध अपने आप में, जिसको कहते हैं कि जीवन रेखा है दोनों देशों के बीच में। किसी भी देश के लिए जो कल्चरल इथोस है वो लाइफलाइन है, और भूटान और भारत के बीच में बहुत सारे जो कल्चरल जिसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से, जिस तरह से आप इसको अगर नक्शे पर देखेंगी तो नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ उनकी नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालय की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ ये देश है। और ऐसे में भारत के साथ में जो कल्चरल कनेक्ट है वो बहुत गहरा है, बहुत सारे लोग। और जब हमने ये कहा, इसमें मैं जोड़ दूं कि जब व्यापार की बात हमने कही थी और ये कहा था कि भूटान में का 80% व्यापार भारत के साथ होता है, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे कि अच्छा आप इंडिया से हैं, तो अभी तो मैं पिछले महीने अमृतसर से ये माल खरीद कर अपने दुकान में लेकर आया हूँ। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो वहां पर जो बहुत सारा यहाँ से सप्लाई कराते हैं, अपना मॉडल भेजते हैं और वहां से सप्लाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप में
कल्चरली कनेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ में, भाषा के साथ में, भोजन के साथ में, जो सांस्कृतिक रंगारंग जो भाव है उसके साथ में, तो निश्चित तौर पर यह कनेक्ट आपस में एक दूसरे को बहुत बहुत गहराई से जोड़ता है। रमा, बिल्कुल, बहुत गहराई से ये जुड़ता और इसके दूरगामी परिणाम भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज के साथ। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए।